फ्रेंड्स नमस्कार। स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी एएनएम 10709 से रिलेटेड। यानी अभी अभी ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है बीटीएससी की वेबसाइट पर कि आप लोग जो कन्फ्यूजन में थे कि स्कोर कार्ड मेरा जो है रियल है या फेक है। यानी आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर ये क्या स्कोर कार्ड रियल है या फेक है, तो उस की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। और ये संपूर्ण जानकारी आपको देंगे कि किनको काउंसलिंग में बुलाया गया है, किन कैंडिडेट का मार्क्स बढ़ा है, टोटल रिजल्ट कितना दिया गया है, कट ऑफ कितना गया, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और साथ ही साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार करना है वो सभी इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा। चलिए आप लोगों को सबसे पहले ये बता दें कि मार्क्स कितना कितना बढ़ा है, तब जानकारी हम देंगे ऑफिशियल नोटिस पर ले जा करके, और वहाँ जानकारी बतलाएंगे कितना रिजल्ट दिया गया है और कौन कौन से कैंडिडेट को काउंसलिंग में बुलाया गया है, ऑफिशियल नोटिस दिखलाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किन किन काउंसलिंग यानी किन किन एएनएम वाहनों का रिजल्ट में नाम आया और कितना मार्क्स बढ़ा है और कट ऑफ कितना गया है। तो ये जानकारी आपको सबसे पहले बता दें कि यहाँ जब आप देखिएगा तो यहाँ आप देख सकते हो कि एक कैंडिडेट्स मेरे पास ने ये स्क्रीनशॉट करके भेजा है। आपका यहाँ देखे हैं कि ऑब्टेंट मार्क इसका 31.75 है, लेकिन नॉर्मलाइज्ड मार्क जो है 28.96 हो गया है। इसका मतलब क्या, ये इसका जो नॉर्मलाइज्ड मार्क ये घट गया है। अब घट क्यों गया है, तो ये बीटीएससी ने एक नॉर्मलाइज्ड फार्मूला होता उस फार्मूले के तहत इसने इस मार्क्स को घटाया है। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड मार्क हो सकता है कि इसका शिफ्ट जो है इजी रहा होगा या और भी कुछ कारण हो सकते हैं, सब हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। अब आगे नीचे देख लेते हैं, उसके बाद हम टोटल इसका रिव्यू करके आपको बतलाएंगे। तो टोटल आप यहाँ नीचे देख सकते हो कि एक कैंडिडेट है जिसका 39.25 इसने करके आया था, मार्क्स आया था। ठीक है, सही किया था जब आंसर की मिलाया था। उसके बाद नॉर्मलाइज्ड मार्क इसका 37.56, लेकिन इसका क्वालिफाइड बता रहा है, और इससे पहले जो कैंडिडेट था उसका नॉट क्वालिफाइड था। ठीक है, इससे अंदाज़ा भी आप लगाया जा सकता है कि कट ऑफ कितना गया होगा। अब तीसरे कैंडिडेट की बात करते हैं तो यहाँ इसका जो नंबर था 35.50 है, और इसका घट करके जो है मार्क्स हो गया 28.84। इसको नॉट क्वालिफाई बताया गया है। यहीं अगर नेक्स्ट कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ जो है इनका 51.50 था, लेकिन घटा करके इसको जो है 46.8477 कर दिया गया है और इसको क्वालिफाइड बताया गया है। ठीक है, अब नीचे आएंगे और कई सारे कैंडिडेट्स हैं मेरे पास। तो ये 52 नंबर था इनका, और इनका घटा करके बढ़ा करके 52.77 कर दिया गया, यानी 0.27 के आसपास इसका मार्क्स जो है बढ़ा है। ठीक है, इसको क्वालिफाइड बताया जा रहा है। अब इस निष्कर्ष पर हम लोग आते हैं कि बीटीएससी ने इस तरह किया क्यों। तो बीटीएससी के हाथ में नहीं है, ये नॉर्मलाइज्ड फार्मूला पर आधारित है। नॉर्मलाइज्ड फार्मूला के तहत ये जो है घटाया और बढ़ाया गया है। ठीक है, हो सकता है कि उसके शिफ्ट का हार्ड रहा होगा या इजी रहा होगा। अगर जिन कैंडिडेट का शिफ्ट जो है इजी रहा होगा उसका मार्क्स घट गया है, और जिस कैंडिडेट का हार्ड रहा होगा उसका थोड़ा सा मार्क्स इंक्रीज किया हुआ देखने को मिला है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट और भी बताए थे कि हमारा सर 6 नंबर काट लिया गया है, हमारा 7 नंबर काट लिया गया है, किसी किसी का तो 10 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर करके बढ़ा भी दिया गया है, तो किसी का सेम भी रह गया है। ठीक है, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क इस तरह करके आएगा कि हो सकता है सेम रहा होगा, रह सकता है, या बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। ये पहले भी हम बता चुके हैं कि नॉर्मलाइज्ड मार्क नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो आज वही प्रूव हो गया कि नॉर्मलाइज्ड मार्क घट भी गया है, बढ़ भी गया है और सेम भी हो गया। तो मेरा कहा हुआ बात एकदम 100% उतर करके आया है। ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ प्यारे साथियों, कट ऑफ जो है अभी निर्धारित नहीं किया गया, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अभी अपलोड नहीं किया गया कट ऑफ कितना गया है।
ठीक है। तो ये कैंडिडेट के माध्यम से ही कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कैंडिडेट ने अगर हमें कमेंट करेंगे कि हाँ सर मेरा इतना रिजल्ट इतना नंबर्स आया है और हम इस कैटेगरी से हैं, ठीक है, ओबीसी या जनरल जो भी कैटेगरी से हैं, अगर कमेंट करेंगे तभी हम उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है अभी अपलोड नहीं किया गया है। लेकिन पहले वीडियो में हम बताए थे कि एकदम मिनिमम मार्क्स पर कट ऑफ जाएगा आप लोग का, और वही हुआ भी है, ठीक है। जितना हम बताए थे वही अप्रॉक्स हुआ है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी देखिए यहाँ 28 पर नॉट क्वालिफाइड है, लेकिन यहीं आप आओगे तो 37 नंबर पर जो है इसका क्वालिफाइड बता रहा है। यहाँ से अभी हमने बताया कि 37 नंबर था उसका और क्वालिफाइड, देखिए यहाँ 37 नंबर है और क्वालिफाइड है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 37 नंबर लाने वाले कैंडिडेट भी क्वालिफाई कर गए हैं, ठीक है। तो एक मिनिमम मेरे पास अभी तक यही आया कि 37 पर जो है इन कैंडिडेट को उठा लिया गया है, यानी क्वालिफाइड कर दिया, इसका रिजल्ट आ गया है, ठीक है। ये जानकारी मिली ही अभी तक। अब सभी एएनएम अगर कैंडिडेट जो भी हैं वो अगर कमेंट करेंगे तब उनसे अंदाज़ा और लगाया जा सकता है, और आदमियों को पता चल सकता है, और कैंडिडेट को पता चल सकता है कि हाँ सर कितना कट ऑफ गया है मिनिमम अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये तो बात रही कमेंट पर, लेकिन जो अभी हमने बताया कि 37 जो है लास्ट कट ऑफ, ये हो सकता है कि 37 से उठाया हो या 35 से भी उठाया हो किसी कैंडिडेट का, ठीक है। तो ये बाद वाली बात है। कट ऑफ अगर डालता है ऑफिशियल नोटिस वेबसाइट पर तो ज़रूर हम कट ऑफ बताएंगे। चलिए अब ऑफिशियल नोटिस की तरफ बढ़ते हैं, और ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि रिजल्ट में क्या क्या दिया गया है, कितना रिजल्ट दिया गया है, सारी जानकारी कट ऑफ सारी जानकारी हम ऑफिशियल नोटिस की तरफ ले जा करके आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ इस ऑफिशियल नोटिस को डाउनलोड कर लिया है और यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर से डाउनलोड किया है। यहाँ आप देख सकते हो कि 12/2/2024 यानी आज ही के डेट में अभी कुछ देर पहले जो है इस ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। यहाँ से बिहार तकनीकी सेवा आयोग एएनएम द विज्ञापन संख्या देख सकते हो, आवश्यक सूचना बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। अब इसमें समझने वाली बात है कि आपका जो एग्जाम 5/1/2024, 11/1/2024 और 12/1/2024 को आयोजित परीक्षा हुआ था, उसका अंक जो है परीक्षा के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो आप इनसे निश्चित रहें कि ये जो रिजल्ट आया, आपका स्कोर कार्ड आया, वो फेक नहीं है, एकदम 100% रियल न्यूज़ है, ठीक है। हो सकता है किसी माध्यम से वो लिंक जो है वायरल हो गया हो और सभी के पास पहुंचने लगा, ये अलग बात है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है यहाँ आ चुका है, ठीक है। अब वहाँ से लॉगिन करके आप क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड आप देख सकते हो कि क्वालिफाइड किए हैं आप या नहीं किए हैं, ठीक है। अब यहाँ जानकारी जो दिया गया है कि विज्ञापन कंडिका शर्तों का अनुसार अनुपालन किया गया। लिखित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में प्राप्त अंकों के आलोक में कंडिका के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को नॉट क्वालिफाइड किया गया है, यानी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था उससे कम जो मार्क्स लाए हैं उसको नॉट क्वालिफाइड कर दिया गया, यानी उतना नंबर लाने वाले कैंडिडेट को क्वालिफाइड कर चुका है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि न्यूनतम जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स था उसके अकॉर्डिंग यहाँ से जिसका आ गया है उसको क्वालिफाइड कर दिया गया है। अब यहाँ से देखते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में उपस्थित 46,862 कैंडिडेट ने भाग लिया था और उनमें से 8,791 अभ्यर्थियों को क्वालिफाइड पाया गया है, यानी योग्य अभ्यर्थी 8,791 है, यानी 8,791 टोटल रिजल्ट दिया गया है, ठीक है। कुल रिजल्ट कितना दिया गया है, 8,791। तो सर वैकेंसी तो आपका 10,709 था, तो फिर 8,791 पोस्ट का ही रिजल्ट क्यों दिया गया। तो आप लोग निश्चित रहिए कि आपका सेकंड काउंसलिंग जो सेकंड मेरिट लिस्ट सेकंड जो है रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये कंफर्म रहिए कि क्योंकि 8,791 का ही रिजल्ट दिया है तो सेकंड लिस्ट आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से दिया गया उक्त योग्य अभ्यर्थियों में से कोटिवार मेधा सूची के आधार पर दिनांक 16/2/2024 से जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, यानी 16 फरवरी 2024 से आपका जो है स्टार्ट है। अब इसका क्या करेगा, ठीक है। 2 पालियों में पटना में संभावित है, यानी 2 पाली में होगा आपका, पटना में काउंसलिंग होगा। विस्तृत कार्यक्रम स्थान तिथि पाली निर्धारित सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी, यानी इसके रिगार्डिंग एक लिस्ट आएगा, ठीक है। वो लिस्ट होगा आपका मेधा सूची के अनुसार होगा, मेधा सूची के अनुसार आपका लिस्ट आएगा। किन कैंडिडेट में ज़्यादा नंबर लाया है उसका ऊपर रहेगा, उससे कम लाने वाले नीचे रहेंगे, यानी मेधा सूची के आधार पर एक लिस्ट आएगा। उसमें से आप चेक कर सकते हो कि आपका जो काउंसलिंग होगा वो किस तिथि को होगा, किस तारीख को होगा, वो वहाँ से आप देखेंगे।
तो इसका जो है आप लोग वेबसाइट पर सतत अनुश्रवण करते रहेंगे, वहाँ देखते रहेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहेंगे कि आपका किस तारीख को जो है दिया गया है। उस तारीख को आप उपस्थित होंगे काउंसलिंग के लिए सारा कागजात डॉक्यूमेंट्स लेकर के। ठीक है, अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया है, क्या क्या पालन करना है, यहाँ से आपको बताया गया है। आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया था उसमें जितने भी आपने कागजात दिए थे उसका सभी मूल प्रति, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए और सभी प्रमाण पत्रों को 2-2 प्रति 100 अभिप्रमाणित होना चाहिए। जितने भी आपने आवेदन ऑनलाइन करते समय आपने अपलोड किए थे उन सभी का 2-2 प्रति जो है फोटो स्टेट करवा लेना है और आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी साथ में लेकर के जाना है। और जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं उसका जो फोटोकॉपी होगा उस पर आपको 100 अभिप्रमाणित करके जाना है। 100 अभिप्रमाणित कहने का मतलब क्या हुआ, अपना नाम यानी अपना हस्ताक्षर करेंगे नीचे, जैसे मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के नीचे आप यहाँ साइन करेंगे, डेट मारेंगे, यही आपका क्या होगा 100 अभिप्रमाणित होगा। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब आगे बात करते हैं कि प्रमाण पत्रों को कौन कौन सा लेकर के जाना है। तो यहाँ आपको सूची दी गई, मैट्रिक का प्रमाण पत्र चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, पहचान पत्र यानी कोई भी आईडी कार्ड, आपके पास आधार कार्ड है या पैन कार्ड है तो वो लेकर के आपको जाना है। आगे शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यानी एएनएम का जो भी प्रमाण पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र हो या मूल प्रमाण पत्र हो, एएनएम के सभी वर्षों का उत्तीर्णता से संबंधित अंक पत्र, सारे मार्कशीट आपको चाहिए और सारे सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल चाहिए। ठीक है, अब निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र यानी बिहार परिचालिका निबंधन परिषद का निबंधन प्रमाण पत्र वो चाहिए। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर है तो सभी के लिए ये प्रमाण पत्र आपको चाहिए। ओबीसी जिसको एनसीएल बोलते हैं, अब वो सभी लेकर के जाना है। अब दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो वो भी आपको लेकर के जाना है, जो भी दिव्यांगता के दावा करने वाले अभ्यर्थी उसके लिए है। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का प्रमाण यानी जो स्वतंत्रता सेनानी है उसके लिए प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है। उसके बाद यहाँ दिया ऑनलाइन फॉर्म की प्रति, जो आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरे थे उसका जो भी आपके पास प्रति दिया गया, प्रिंट आउट निकाले होंगे, उसको भी आपको लेकर के जाना है। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए फोटोग्राफ की 5 प्रति यानी आपने जिस समय आवेदन किया था, ठीक है, उसमें जो फोटो आपने दिया था वही फोटो आपको लेकर के जाना है, दूसरा फोटो आपको नहीं चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, 5 प्रति आपको 5 फोटो लेकर के जाना है। अब यहाँ देखिएगा कि यदि अभ्यर्थी आरक्षित पद के लिए दावा के दस्तावेज सत्यापन के समय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मामले में अपना स्थायी आदिवासी अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र व स्थायी निवास प्रमाण पत्र जमा मूल राशि सत्यापन करना होगा, अन्यथा अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। यानी जाति आपको लेकर के जाना है, अगर नहीं ले जाते हैं तो आपको वहाँ दावा कोई मान्य नहीं होगा। जो भी आपने दावा पेश कर रहे हैं कि हम सर इस SC ST में या OBC में, वो आपको दावा वहाँ नहीं चलेगा। ये सब सारी जानकारी ये सब आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये जो मूल जानकारी थी मैंने मूल जानकारी को आपके समक्ष रख दिया है, और कोई भी जानकारी आती है तो आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। ठीक है, तो आप ये समझें कि आपका क्वालिफाइड यदि बताया है तो आपका ये 100% ये रिजल्ट अभी नहीं समझना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि आपका 100% रिजल्ट हो गया ये नहीं है, अभी आपका सत्यापन के लिए, डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए वहाँ बुलाया जा रहा है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जा रहा है। उसके बाद फिर से आपका एक लिस्ट आएगा, कौन सा, वो मेरिट लिस्ट होगा। अगर जिस भी कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया वही समझेंगे कि मेरा पक्का 100% नौकरी लग गया। अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है इसका मतलब आप अयोग्य घोषित हो गए, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये जानकारी है। लेकिन इसके बाद जो अब लिस्ट आएगा, एक मेधा सूची के अनुसार एक लिस्ट आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसमें जिस भी तारीख को आपका नाम आ रहा है उस तारीख पर पहुंच के पटना में वहां आपको काउंसलिंग कराना है, ये जानिएगा। ठीक है, और जितनी भी जानकारी आती है BTSC के माध्यम से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए, और यदि आप इस पहली बार इस हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि तभी आपको प्रॉपर ढंग से नोटिफिकेशन मिल सके। अन्यथा आप ऑल पे यदि सेट नहीं करते हैं बेल नोटिफिकेशन को तो आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और उस समय आप वंचित रह जाएंगे नोटिफिकेशन से, जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट भी सकता है। चलिए, ये वीडियो में जानकारी थी, और
तुरंत जैसे ही अपडेट कुछ आता है कट ऑफ से रिलेटेड तो आपको हम जरूर साझा करेंगे आपके सामने। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।